चंद्रशेखर भारद्वाज, हिंदी साहित्य व्याख्याता, देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरालाखनी में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी जो द्वितीय कक्षा है उसमें छंद ही पढ़ रहे हैं। आज छंद के अंतर्गत हम छंद शास्त्र में जो मात्रा विचार है उसका अध्ययन करेंगे। मात्रा आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि लघु की मात्रा और गुरु की मात्रा, ये दो मात्राएं हमें लगानी है। कहाँ लगानी है? कौन सा वर्ण लघु होता है, कौन सा गुरु होता है, और लघु की मात्रा कहाँ लगाई जाती है और गुरु की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो वर्ण विचार है, वर्ण की संख्या कैसे गिनी जाती है, एक वर्ण को कैसे हम निर्धारित करेंगे, वो पढ़ेंगे। उससे पहले जो गुरु और लघु की जो मात्रा का निर्धारण है वो कैसे करते हैं, वो आज हम इसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको समझाया था कि मात्रा हमेशा जो स्वर है हमारे उन्हीं की होती है। उन्हीं स्वरों के अंतर्गत लघु की मात्रा भी उन्हीं से प्रारंभ होगी और जो गुरु की मात्रा है उन्हीं स्वरों से होगी। अब किस स्वर से निर्मित वर्ण पर लघु की मात्रा लगेगी और किस स्वर से निर्मित पे गुरु की मात्रा लगेगी, वो यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको ऋस्व स्वर बताए थे, ए, ई, उ और ऋ, ये स्वयं या इनके द्वारा निर्धारित, इनके द्वारा निर्मित कोई भी शब्द हो, वहां पर हम लघु की मात्रा का विधान करेंगे। वो वर्ण ही लघु हो जाएगा। और लघु मात्रा का मैंने आपको जो प्रतीक बताया था, खड़ी पाई के रूप में हमें लगाना है। यदि ए, छोटी ई, छोटा उ और ऋ, इनसे यदि कोई निर्मित शब्द है तो वहां पर वह वर्ण लघु वर्ण गिना जाएगा। इसके अलावा जो गुरु की मात्रा का विधान है वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ओ, ऐ है। ये स्वयं या इनके द्वारा निर्मित कोई भी वर्ण हो, वो वर्ण किसमें आएगा? गुरु वर्ण। और गुरु वर्ण बनते ही वहां गुरु की मात्रा का निर्धारण कर दिया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ये एक शब्द लेते हैं, कमल। कै, मैं और ल। कै पे किसी की मात्रा नहीं है, ए के द्वारा ये निर्मित वर्ण है कै, तो लघु वर्ण हो गया। तो कै पे खड़ी पाई लगा देंगे हम, गुरु मात्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो लगाएंगे। वैसे ही मैं है और उसी प्रकार से ये मैं बना हुआ, मैं और मैं। कभी कै में कोई मात्रा नहीं, ये वह में छोटी ई की मात्रा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटी ई से निर्मित कोई वर्ण होगा तो वो गुरु वर्ण कहलाएगा। और यहाँ पर ये छोटी मात्रा से बना हुआ है कि, तो ये विपरीत मात्रा किसकी लगेगी? लघु की लगेगी। ठीक है। वरुण, वह और रुपयोग की मात्रा है छोटी, तो यहाँ पर ये लघु की मात्रा लगेगी। विभय आधा है लेकिन इसमें किसकी मात्रा है? ऋ की मात्रा है। किसकी है? ऋ की मात्रा है। समझ गए? तो हृदय पे दिया। दैट, इसमें किसी मात्रा नहीं है। और ये आप इन चारों शब्दों में देख सकते हैं, किसी में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, और लगी हुई है तो वो मात्रा कैसी है? लघु की मात्रा है। लघु मात्रा है वह ई से बना हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, छोटा ऊ है और ऋ की मात्रा है। इसलिए ये चारों शब्द ऐसे बना, इससे बना, उससे बना और ऋ से, चारों शब्दों को मैंने आपको लिखकर बता दिया है कि किस प्रकार से हमें लघु की मात्रा लघु वर्ण पर लगानी है। अब गुरु की मात्रा का विधान है, तो मैंने आपको बताया कि आ, ई, उ, ए, जो ये दीर्घ स्वर हैं, इनसे निर्मित यदि कोई वर्ण है तो वो गुरु वर्ण कहलाएगा, गुरु वर्ण बन जाता है। तो देखिए, मायावी, महनय, मैं, इसमें किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। किसकी? आ की। आ की मात्रा है। आ की मात्रा मैंने गुरु में बताया है, तो इसमें प्रतीक चिन्ह किसका आएगा? गुरु की मात्रा का। अंग्रेजी जो अक्षर है एस, वो हम इसमें लगा देंगे। ठीक है। या
आ की मात्रा बी छोटी, ई है बड़ी, बड़ी है तो यहाँ पर मात्रा किसकी लगेगी? गुरु की लगेगी। यहाँ पर कौन सी ई थी? छोटी ई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो लघु की मात्रा है, लघु वो मात्रा हमेशा एक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? एक मानी जाती है। जबकि गुरु की जो मात्रा है, अंग्रेजी का जो एस अक्षर है, ये कितनी मानी जाती है? दो। गिनती इनकी दो में की जाती है। समझ गए? लघु वर्ण की जो मात्रा लगाएंगे हमें, वो एक गिनी जाती है, जब गुरु की मात्रा है वो दो गिनी जाती है। दो मानकर चलते हैं हम मात्रा को। ठीक है, पानी किसकी मात्रा? पे में आ की मात्रा, तो वर्ण कैसा हो गया? दीर्घ हो गया, तो गुरु की मात्रा है। बड़ी की मात्रा सु, बड़ा हुआ है ये, अब गुरु की मात्रा। गणेश एक की मात्रा आ रही है। ठीक है, गै के साथ कोई मात्रा नहीं है, ए से निर्मित है ये, तो यहाँ पर लघु की, और णे पे किसकी हो जाएगी? गुरु की। श पे किसी मात्रा नहीं है, तो ये सवैया ऐ की मात्रा है पे, तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। या ये भी गुरु, और ये से क्या है? लघु हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं संयुक्त अक्षर। मिले हुए अक्षर होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु मानी जाती है। ये ध्यान रखना। आधे आधे अक्षर आते हैं ना, तो न तो गिनती में आते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है छंद शास्त्र में कि यदि संयुक्त अक्षर यदि कोई है तो उसका जो पूर्व वाला जो वर्ण है, पहले का जो वर्ण है, वो कैसा हो जाएगा? गुरु की मात्रा उस पर लग जाएगी। कैसे? ये वह है, ये पूर्व वर्ण हो गया। ये क्या है? तय है। क्या है? तय। आधा तय है ये आधा तय जाकर किसमें मिलेगा? वह में। जबकि हमें ये पता है कि ये जो वह वर्ण है वो कैसा है? लघु वर्ण है। मात्रा कौन सी आनी चाहिए थी इस पे? लघु की। किंतु छंद शास्त्र के नियम के अनुसार ये जो आधा अक्षर है, आधा जो ये वर्ण है, वो किसमें मिलेगा? इसे वह में मिलकर इसको क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। क्या कर देगा? इसको दीर्घ कर देगा। और इस पर हम मात्रा कैसे लगाएंगे? गुरु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूं। पदाश्च शब्द है, वह स्वयं कैसा है? लघु वर्ण है। कैसा वर्ण है? लघु वर्ण है। किंतु छंद शास्त्र के नियम के आगे क्या देते हैं कि ये आधा जो तय है, ये तय पहले वाले वर्ण में मिल जाएगा जाकर, और उसे वर्ण को दीर्घ बना देगा, और इसलिए हम उसको गुरु की मात्रा का उस पर विधान करेंगे। चाहे यहाँ पर वाह होता तो भी गुरु होता, और चाहे वह है लेकिन ये आधा तय है तो इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद वही आधा तय है, छोटा वो है, तय इसमें मिलेगा तो मात्रा का विधान गुरु का ही होगा। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी में मात्रा विधान का ही जो तीसरा बिंदु है, अनुस्वार सहित। अनुस्वार जानते हो ना, ऊपर शब्द के वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगी रहती है ना, वो अनुस्वार, नाक में जिसका उच्चारण होता है। अनुस्वार सहित, अनुस्वार का ये जो इस प्रकार से लगाते हैं हम ऊपर, जो सिरोरेखा खींचते हैं उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं वर्ण के ऊपर। होने पर गुरु की मात्रा, यदि कोई वर्ण या किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वहां पर मात्रा कैसी होगी? गुरु की होगी। ठीक है, इसी के साथ इसी से मिलता जुलता एक और है जिसमें आप अधिकतर भ्रमित हो जाते हैं, अर्धचंद्र। ठीक है, अर्धचंद्र इस प्रकार से लगाते हैं हम सिरोरेखा के ऊपर। यदि ऐसा हो तो वहां पर मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, वहां पर केवल और केवल लघु की मात्रा का विधान होगा। यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वहां मात्रा का विधान होगा गुरु की मात्रा का,
देखिए कैसे, ये क्या है, हंस, क्या है, हंस, जानते हो ना हंस, है पे क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, जबकि इसका कोई मात्रा नहीं है भाई, आपकी ई ऊ किसी की भी मात्रा नहीं है, लेकिन क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए ये है क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण। ये स है, ये लघु वर्ण, क्योंकि इसके भी किसी की मात्रा नहीं लगी हुई। संयम, स में उसी प्रकार से अनुस्वार लगा हुआ है, गुरु की मात्रा का विधान, य पे लघु की मात्रा का, मैं पे लघु की, ठीक है। अब जब दूसरा बिंदु था हमारा कि यदि अर्धचंद्र चंद्र बिंदु से निर्मित यदि कोई वर्ण है, वहां हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम गुरु की मात्रा न लगा के क्या लगाएंगे, लघु की मात्रा लगाएंगे। ये क्या है, क्या है, हंस, हंसना, ठीक है ना, चंद्र बिंदु है मात्रा कोई लगी हुई है नहीं, तो हम यहां पर विधान क्या करेंगे, लघु करेंगे, सर पे। अब ये क्या है, चांद, क्या है, चांद, चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो चंद्र बिंदु कोई देखना नहीं है, हमें ये भी देखना है कोई मात्रा तो नहीं लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है आपकी, तो शब्द कैसा हो गया, गुरु हो गया, दीर्घ वर्ण बन गया है, तो यहाँ पर मात्रा कैसा विधान होगा, गुरु की मात्रा होगा। आप केवल और केवल चंद्र बिंदु पर ही ध्यान दें, चंद्र बिंदु के बाद ये भी देखें कि कोई मात्रा तो नहीं लगी हुई है, यदि मात्रा लगी हुई है, ऋस्व की मात्रा लगी हुई है, लघु की मात्रा लगी हुई है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, लेकिन यदि दीर्घ वर्ण है, वो कोई मात्रा लगी हुई है, आ की, बड़ी की, बड़े ऊ की, ए अयु कुछ भी हो, वहां पर हम क्या करेंगे, गुरु बन जाएगा, ठीक है, मात्रा के आधार पर बना है। आगे चलिए, अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु मानी जाती है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, श, और ग। यदि इनसे निर्मित कोई वर्ण है, यदि इनसे निर्मित कोई वर्ण है, तो मात्रा का विधान शब्द के अनुसार लगाएंगे हम। तो देख क्यों लगाएंगे, देखो ये श कैसे बना हुआ है, आधा श और पूरे र से, श किससे बना हुआ है, क और श से, त्र किससे बना हुआ है, आधे त्र और र से, ज और य से य, ठीक है ना। अब एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, शत्रु, कौन सा, शत्रु, श है, लघु वर्ण है, त्रु है, तो उ की मात्रा है, छोटी है, लेकिन ये त्र के आगे श, और ये त्र किससे बना है अपना, इससे बना है ना, आधा त्र, इसमें आधा जो त्र है वो कहाँ में मिलेगा, इस श में मिलेगा, किसमें मिलेगा, इस श में, और ये वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है हमें, ठीक है। देखो एक और मैं आपको बताता हूं, वही संयुक्त अक्षर वाली बात है, संयुक्त व्यंजन वाली, पश्य, प है, स है, ये स किसमें मिलेगा, प में, क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अग्र, आधा ग है और पूरा र है, तो ये आधा ग किसमें मिलेगा, ए में, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, र पे, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था शत्रु, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आधा जो है वो इसमें, और जो व बचा है वो छोटा हुआ है, तो यहाँ पर ये मात्रा का, इस मात्रा का विधान हो जाएगा। देखिए ऐसे अपने हिंदी साहित्य में, भाई हिंदी भाषा है, हिंदी बोली है, तो उसमें ये आधे हलंत से शब्द आएंगे। अब कैसे गुरु हो जाता है, लघु हो जाता है, मैंने आपको इसमें समझा दिया है। आगे अब देखिए, हमने मात्राओं का विधान तो पढ़ लिया, अब देखिए वर्ण और मात्राओं की गिनती किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए सबसे पहले क, एक अक्षर एक वर्ण मैंने लिखा है, तो इस क की गिनती में करेंगे तो मात्रा कैसे लगाएंगे, पहले तो बताओ, इसमें लघु की लगेगी, तो मात्रा तो कितनी होगी इसमें, एक, और वर्ण कितना है, एक, एक ही तो वर्ण है ये, एक। देखिए अब दूसरा देखिए शब्द क, आधा क है और ल है, ठीक है,
आदर्श है और ये। अब ये मत सोचना कि आदर्श है तो ये आ गया और आदत है आ गया, दोनों को जोड़कर एक बना दो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यह अकेला वर्ण है। मात्रा लगाएंगे हम, यह भी किसी भी मात्रा लगी हुई है नहीं, लेकिन अकेला लघु वर्ण है, लघु की मात्रा लगेगी तो उसी प्रकार से एक वर्ण और एक मात्रा। क्रय ये आधार है ऊपर, जो चोटी पर जाकर बैठता है ना ऊपर, वो आधार है होता है। आधा यदि रह दिखेगी तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये ठीक है। आधार है पहले आया, इस पे कोई मात्रा लगेगी नहीं, लगेगी किस पे, कै पे। तो वर्ण कितने हैं, ये एक वर्ण है और मात्रा कितनी है, एक ही मात्रा है। मैं ये वर्णों की इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगे मात्रा विधान और वर्ण गिनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बता रहा हूं। अब ये देखिए आपके काम की चीज आ गई महत्वपूर्ण, का वर्ण कितने हैं, एक वर्ण है का, ठीक है। अब इसमें यदि हम मात्रा लगाएंगे तो क्या में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, किसकी, आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये जो आ की मात्रा लगी हुई है तो का बन गया, और का पे मात्रा कौन सी विधान होगी, गुरु की होगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यदि लघु की मात्रा हम लगाते हैं तो वो गिनती में एक मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, एक। और यदि गुरु की मात्रा लगाते हैं तो मात्रा की गिनती कितनी होगी, दो। तो यहाँ पर का में मात्रा कितनी आ गई, दो, लेकिन वर्ण कितने हैं, एक। ये वर्ण इसलिए समझा रहा हूं कि जो हमारे छंद के भेद होंगे वो इस मात्रा और इस वर्ण के आधार पर ही होंगे, इसलिए बताना जरूरी है आपको। क्या हो गया, इधर आ गया का, देखो का है कैसा वर्ण है, आ की मात्रा लगी हुई है, गुरु की है, ये लग गया, ठीक है। आधा है, आधा से, आधा नहीं, सारे आधे आधे हैं तो गिनती में नहीं गिने जाएंगे। केवल इनका इतना सा महत्व है कि यदि यहाँ पर यदि अभी कै होता तो ये आधा पे आपके इसमें मिल जाकर इसको दीर्घ कर देता, गुरु कर देता, इसका यही है। बाकी वर्ण की संख्या में हम इसे नहीं गिनेंगे। यहाँ पर क्या है, ये आधा है, ये अकेला है, लघु वर्ण है, तो यहाँ पर ये में क्या आएगा, लघु की मात्रा, ठीक है। वर्ण कितने हैं, एक और दो, दो वर्ण हो गए। मात्रा कितनी है, गुरु की मात्रा कितनी गिनी जाती है, दो, तो दो और एक तीन मात्रा। दो वर्ण है लेकिन मात्रा कितनी है, तीन मात्रा है। ये क्या है, हंस, अभी बताया था आपको मैंने, अनुस्वार से युक्त है। वर्ण कितने हैं, एक और दो, किंतु ये अनुस्वार से युक्त है तो यहाँ पर मात्रा किसकी लगेगी, गुरु की लगेगी, और सै पे लघु की लगेगी। तो वर्ण तो कितने हो गए, दो, और मात्रा कितनी हो गई, तीन मात्रा हो गई। इधर देखिए अमृत, ए मैं तय, अमृत की अमृत की मात्रा है छोटी नी की। वर्ण कितने हैं, एक, दो और तीन, कितने हैं, तीन वर्ण हैं, और मात्रा का विधान भी लघु और लघु लघु होगा। तीन वर्ण तीन मात्रा, छोटी वे की मात्रा है, इसमें गुरु की मात्रा नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जगत कितने वर्ण हैं, तीन है क्या, तीन नहीं है, तय हरंत है, मात्रा कितनी गिनी जाएंगी इसकी, जय पे लघु, गै पे लघु, लघु नहीं, ये तय किस पे मिलेगा, जय में, आधा तय है ना, इसमें आकर मिलेगा, तो इसको क्या कर देगा, गै को दीर्घ कर देगा। तो वर्ण तो कितने हो गए, दो हो गए, और मात्रा कितनी हो गई, तीन मात्रा हो गई। विसर्ग से युक्त, अनुस्वार से युक्त बता दिया, और ये विसर्ग से युक्त है। दू है, छोटा दू, छोटे उ की मात्रा है, तो नियम से तो क्या होना चाहिए था कि छोटी उ की मात्रा हो तो हमें क्या लगाना चाहिए, लघु लगाना चाहिए, किंतु इसके आगे क्या है, ये विसर्ग का चिन्ह है। यदि किसी वर्ण के आगे विसर्ग का चिन्ह है तो वह वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, गुरु वर्ण उसको माना जाएगा।
तो ये दूर छोटा होता हुआ भी, लघु होता हुआ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ। और एक है लघु। वर्ण कितने हैं, एक और दो, ठीक है, दो वर्ण हो गए। और मात्रा कितनी हो गई, दो और एक, तीन मात्रा हो गई। देखिए ये विधान है। अब एक बार और यहाँ देखिए, मैं आपको और शब्द लिखकर समझा देता हूँ। जैसे ये क्या है, स्मरण, ठीक है, कितने वर्ण हैं, एक, दो और तीन, ठीक है। आधा से थोड़े गिनेंगे हम, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, आधा यदि है हलन से युक्त है तो उसको पूर्ण वर्ण की गिनती में हम नहीं लेंगे। कितने वर्ण हैं, तीन वर्ण हो गए, ठीक। मैं, रण, सारे कैसे हैं, लघु वर्ण हैं, तो लघु ही मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा हो गई, तीन मात्रा और तीन वर्ण, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए मायावी, मायावी, पहले हम गिनेंगे वर्ण। मैं, माँ एक वर्ण, या दो वर्ण, वी तीन वर्ण। वर्ण कितने हो गए, तीन। जबकि अब हमें मात्रा लगानी है। मैं पे किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ पर मात्रा का विधान होगा गुरु। यह में किसकी, आ की, यहाँ पे मात्रा का विधान होगा गुरु। इधर देखिए वह पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की है, बड़ी ई की, बड़ी ई है, तो यहाँ पर भी गुरु का विधान होगा। मात्राएं कितनी हो गई, दो, दो चार और दो छह, कितनी हो गई, छह। छह मात्राएं हैं, किंतु वर्ण कितने हैं, तीन हैं। इधर देखिए बात, कमल, कमल एक वर्ण, मैं दूसरा और लय तीसरा। वर्ण कितने हो गए, तीन। मात्रा क्या कैसा वर्ण है, लघु। मैं कैसा है, लघु। लय कैसा है, लघु। तो वर्ण कितने हो गए, तीन। मात्रा कितनी हो गई, तीन, और वर्ण कितने हो गए, तीन। एक बार और समझिएगा, ये देखिएगा, काम, काम, क्या में किसकी मात्रा, आदि। गुरु है, गुरु का विधान हो गया। मैं, लघु वर्ण है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से मात्रा है। वर्ण कितने हैं, का एक और मैं दो। वर्ण कितने हैं, दो। मात्रा कितनी है, तीन। ये इस प्रकार से हमें मात्रा विधान करना है। देखो आपको मात्रा लगाना आ गया, वर्ण कितना आ गया, तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको छंद को पहचानने में, मात्रा लगाने में किसी भी प्रकार की कोई किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आपको इस पे बोर्ड पर लिख के भी दे दिया है, और मैं खासकर लिख के जो नोट्स है आपको प्रेषित कर दूंगा ये लिखकर, उसमें आप समझ लीजिए। फिर भी सभी विद्यार्थियों को इस विधान में, मात्रा विधान के अंदर वर्ण गिनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो मेरे व्यक्तिगत जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उन पे मेरे को लिखकर भेज दे। मैं उसको हस्त लिखे उनको समझाकर अच्छी तरीके से और आपके पास प्रेषित कर दूंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पढ़ें और समझें। समझना ही सबसे उपयोगी होता है। हमें रट के किसी भी विषय वस्तु को याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सारा मात्राओं का विधान हो गया। अब हम अगली जो कक्षा है, इससे आगे की जो कक्षा है उसमें गण निर्धारण करेंगे और जो छंद के भेद हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।